हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव की। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर। पहले देख लेते हैं तत्सम शब्द आखिर कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्द तो संस्कृत भाषा से जो मतलब हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब कि यहाँ पर यह है कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उनका हिंदी में ज्यों का त्यों उनको प्रयोग कर लिया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है सीरियल से तत्सम शब्द जो भी हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर चार नाम दिए हैं, बताना है इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द है यहाँ पर अंश। अंश तत्सम शब्द है जिसका तत्भव होता है अंश, जो मतलब इस प्रकार से लिखा होगा। देखेंगे नेक्स्ट निम्नलिखित में से आँख का तत्सम पूछा जा रहा है। आँख का तत्सम रूप कौन सा होगा? आँख का तत्सम रूप होता है अच्छी। आँख का तत्सम रूप होता है क्या? आँख तत्भव है और आँख का तत्सम रूप होता है अच्छी। देखेंगे नेक्स्ट। और जो भी मतलब चार ऑप्शन में यहाँ पर दिए थे उनको भी देख लेते हैं। ईदृश, दृष्टिका और दर्श के जो है तत्भव होते हैं। ईदृश का होता है तत्भव ऐसा, दृष्टिका का जो है ये दृष्टिका का होता है दाढ़ी, और दर्श का जो है तत्भव होता है क्या? दरस। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है अहेर शब्द का तत्सम रूप। अहेर जो है इस शब्द का तत्सम रूप होता है आखेट। अहेर का तत्सम होता है क्या? आखेट। अहेर एक जो ये तत्भव शब्द है इसका तत्सम होता है आखेट। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द बताना है। अर्ध तत्सम शब्द जो है तो ये अक्षर जो यहाँ पर ये इस प्रकार से लिखा है, ये अर्ध तत्सम शब्द यहाँ पर है। और इसका जो ये तत्सम रूप होता है अक्षर होता है, और तत्भव जो होता है तो ये आखर होता है। अक्षर तत्सम होता है, आखर तत्भव होता है। नेक्स्ट अमी का तत्सम रूप कौन सा है? अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। अमी का तत्सम रूप होता है, अमी तत्भव शब्द है और अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। नेक्स्ट यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पर है। तो यहाँ पर अग्नि जो है ये तत्सम शब्द है। अग्नि तत्सम शब्द है, बाकी यहाँ पर तद्भव है। इस वक्त इसका अग्नि का तद्भव होता है जो आग, और जो कि जो ये जत्था, तपसी और थोड़ा ये सभी तद्भव हैं। तो जत्था का जो तत्सम होता है यूथ होता है, तपसी का तत्सम तपस्वी होता है, और थोड़ा का जो है होता है तत्सम स्तोक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। नेक्स्ट आंसू शब्द का तत्सम बताना है यहाँ पर। आंसू शब्द का तत्सम रूप होता है अश्रु। अश्रु होता है आंसू शब्द का तत्सम रूप। आंसू शब्द जो है ये तत्भव है, अश्रु होता है इसका तत्सम रूप। जबकि जो ये अछु, चछु के तत्भव होती हैं। अच्छी जो है, अच्छी का होता है आँख और चछु का होता है चख। चखु का ये जो तत्भव रूप होता है क्या होता है? चक्षु का होता है चख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यहाँ पर भी बताना है कौन सा तत्सम है। तत्सम जो है, तत्सम वही शब्द होते हैं जो कि मतलब कि संस्कृत के शब्द हैं। तो यहाँ पर जो अमूल्य है ये तत्सम होगा, अमूल्य तत्सम शब्द होगा। अमूल्य जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका तत्भव जो होता है तो ये अमोल होता है। और माँ, मछली तथा केला जो ये सभी तत्भव शब्द हैं। और माँ का होता है तत्सम मातृ, मछली का होता है तत्सम मत्स्य, और केला का होता है कदली। और यहाँ पर माँ का जो है ये माता भी तत्सम रूप होता है। ऑप्शन पर ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में मतलब क्या वहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ये तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द है यहाँ पर अग्र। अग्र जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तत्भव होता है आगे। अग्र का तत्भव होता है आगे। बाकी आग का होता है तत्सम अग्नि,
आज का होता है आद्य तथा आँख का तत्सम जो होता है क्या अच्छी होता है। तत्सम शब्द यहाँ पर भी बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर अमृत और ये माता जो है तो ये दोनों तत्सम शब्द हैं। ये दोनों ही यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। देखेंगे यहाँ पर कि काठ का जो तत्सम काठ तत्भव शब्द है और इसका काठ का तत्सम होता है काष्ठ। आंचल का होता है आंचल या अचल तत्सम और चूल्हा का होता है चुल्ली। उबटन का ये होता है उदरतन। उबटन तत्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है क्या उदरतन। नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक तत्भव शब्द दिया है अटारी। अटारी का तत्सम पूछा गया है। इसका तत्सम रूप होता है अट्टालिका। अटारी का तत्सम रूप होता है क्या अट्टालिका। अट्टारी तत्भव शब्द है, अटारी जो है और तत्सम होता है क्या अट्टालिका। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द जो होगा यहाँ पर आम्र तत्सम शब्द है। बाकी जो यहाँ पर शहीद, दूध और खिड़की जो है ये तत्भव शब्द दिए हैं। आम्र तत्सम इसका तत्भव होता है आम। दूध का जो ये दूध तत्भव है इसका तत्सम होता है दुग्ध। और खिड़की जो है तो ये एक मतलब देशज शब्द है। नेक्स्ट है अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा। अंगीठी का तत्सम शब्द होता है अग्निनिष्ठिका। अग्निनिष्ठिका होता है अंगीठी का तत्सम शब्द। अंगीठी जो है अंगीठी तत्भव है, इसका तत्सम होता है अग्निनिष्ठिका। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा। अखरोट जो है इसका तत्सम रूप अखरोट तत्भव है। इसका तत्सम जो होता है अछोट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अमीय जो है यही तत्सम शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पर ये स्तंभ, मनुष्य, गमन ये सभी जो हैं क्या तत्सम है। अमी ये इसका अमृत होता है। अमी जो है ये तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अमृत। और मनुष्य, स्तंभ तथा गमन ये तत्सम शब्द हैं। इनके तत्भव ही होती हैं मानस मनुष्य का, खंभा और ये क्या होता है गौना। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर अचरज का तत्सम रूप बताना है। अचरज का तत्सम रूप बताना है तो अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। अचरज का तत्सम होता है क्या ये आश्चर्य होता है। अचरज का तत्सम रूप होगा आश्चर्य। अचरज जो है ये तत्भव शब्द है। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है यहाँ पर भी कौन सा तत्सम रूप है। 4 ऑप्शन बता दिए हैं, इसमें बताना है तत्सम। तो तत्सम शब्द जो है ये अंधकार तत्सम शब्द होगा। बाकी ये सभी इसकी पर्यायवाची मतलब रात नहीं, बाकी ये अंधियारा और अंधेरा जो है तो ये अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अंधकार जो है तत्सम शब्द है, तत्भव भी मतलब इसका अंधेरा जो है तत्भव भी होता है और पर्यायवाची भी है। अंधेरा, अंधियारा तथा रात्रि ये रात्रि रात जो है ये तत्सम शब्द मतलब ये तत्सम तत्भव युग है। रात्रि जो है तत्सम शब्द है और रात जो है ये तत्भव है। नेक्स्ट है आपका तत्सम यहाँ पर बताना है क्या होगा। आपका तत्सम जो है ये होता है आत्मा। आपका तत्सम होता है आत्मा। आपका तत्सम जो है होता है आत्मा। अपनापन, पन अवयव से बना तत्भव होता है। अपना शब्द का तत्सम जो है ये होता है क्या आत्मन होता है। निज व आत्मजा जो है ये तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ पर ये देख लेती हैं जो तत्भव शब्दों की मतलब पहचान के नियम कुछ हैं। तो जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होती हैं वो प्राय जो हैं तत्भव शब्द होती हैं। ये जो यहाँ पर इस प्रकार से मतलब चंद्र बिंदु वाले जो होती हैं वो ये तत्भव शब्द होते हैं, जैसे दांत और चांद। और हिंदी उपसर्ग से बने शब्द जो होती हैं वो भी तत्भव होती हैं, जैसे कि ये अन प्लस होनी, अध प्लस पका। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे आपको देखने को मिलेंगे तो वो तत्भव शब्द होंगे। और हिंदी प्रत्यय से बने शब्द जो होते हैं वो भी तत्भव होते हैं, जैसे कि मिठास और धनपन, बचपन। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो तत्भव शब्द होते हैं। हिंदी ये द्वंद्व समास वाले हिंदी के शब्द जो होते हैं ये भी तत्भव शब्द होते हैं। द्वंद्व समास जहाँ पर हो रहा हो, जहाँ पर द्वंद्व समास का बोध हो रहा हो, कि जैसे दिन रात,
जैसे कि दिन और रात, छोटा और बड़ा, काला और गोरा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तो ये तत्सम शब्द, ये भी मतलब ये तत्भव शब्द होती हैं, द्वंद्व समास का जहाँ पर बोध हो रहा हो। और यहाँ पर ये जो मतलब द्वित्व व्यंजन वाले जो होते हैं शब्द, ये भी तत्भव शब्द होते हैं, जैसे कि बच्चा, कच्चा, इस प्रकार से यदि जो शब्द लिखे हैं तो वो भी जो है पर्यायत क्या होंगे, तत्भव शब्द होंगे। नेक्स्ट है आग शब्द का ये तत्सम बताना है यहाँ पर। तो आग का तत्सम जो होता है अग्नि होता है। आग का तत्सम क्या होगा, आग का तत्सम होगा अग्नि। आग का तत्सम रूप होता है अग्नि। बाकी इसकी जो पर्यायवाची है अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु, अग्नि जो है ये अगिन जो है ये देश शब्द है। बाकी अनल, पावक, कृषाणु, धूमकेतु ये सभी जो हैं आग के पर्यायवाची होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो RO का एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को, इसमें ये पर्यायवाची भी बहुत सारे शब्द पूछे जाते हैं। जो भी ये हिंदी का इसका सेकेंड पेपर होता है तो ये पर्यायवाची भी उसके लिए मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बौना का तत्सम बताना है। तो बौना का तत्सम होता है वामन। बौना का तत्सम होगा वामन। बौना तत्भव है, इसका तत्सम होता है वामन। और अंगूठा तत्भव है, इसका तत्सम होगा अंगुष्ठ। अहीर का तत्सम होगा आभीर। आमला का होता है आमलक। आज का होगा अद्य। और ऊषर का होगा उषर। मतलब ये इस प्रकार से लिखा होगा तो तत्भव होगा, और ये इस प्रकार से मतलब एक यहाँ पर इसको ये भी पढ़ सकते हैं, उखर भी पढ़ सकते हैं, तो ये तत्सम होगा। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रजबुली। ब्रजबुली बताना है ये किस मतलब कृत्रिम भाषा का रूप है। तो ये जो है बंगला भाषा का है ब्रजबुली। देखते हैं नेक्स्ट है तत्सम। यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द जो है तत्सम है। तो तत्सम शब्द है आलस्य। आलस्य जो है तत्सम है, इसका तत्भव होता है क्या, आलस। आम, आग एवं आश्रा जो है ये तत्भव है। आम का होता है तत्सम अम्रि, आग का अग्नि, और आश्रा का होता है आश्रय। यहाँ पर भी तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द है यहाँ पर जो ये आलस्य, इसका तत्भव होता है आलस, अभी देख चुकी हैं। और नारियल, उपरोक्त, तुरंत, जो ये तीनों हैं तो ये तत्भव हैं। नारियल का होता है तत्सम नारिकेल। ये उपरोक्त का होता है उपर्युक्त। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जो है क्या लिखती हैं, जैसे कहीं पर एड्रेस देना होता है ना, तो अगदी जो जिस प्रकार ऊपर लिखा होता है तो उसके नीचे हम उपरोक्त या उपर्युक्त लिख देते हैं ना। तो यही जो है उपरोक्त क्या है, ये तत्भव शब्द है, और उपर्युक्त जो है तो ये तत्सम शब्द है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। और जहाँ पर ये तुरंत का होता है तत्सम त्वरित। तुरंत का तत्सम होता है त्वरित। नेक्स्ट है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये बताना है यहाँ पर कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है क्या, आंसू। आंसू जो है तत्सम नहीं है, इसका तत्सम होता है अश्रु। धृत तथा दुग्ध ये जो है तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द का यहाँ पर तत्भव बताना है, ये तत्सम शब्द है। इसका तत्भव होगा उसास। तत्भव जो होगा उसास होगा। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, तत्भव होगा उच्छ्वास। निश्वास, प्रश्वास तथा श्वास जो है तो ये सभी तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है बताना है कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। तो नयन, दृग और नेत्र जो है ये तत्सम है। बाकी आँख जो है ये तत्सम नहीं है, आँख तत्भव है, तत्सम होता है अच्छी। और ये नयन, नेत्र तथा दृग जो है ये आँख के मतलब पर्यायवाची भी हैं, ये आँख के पर्यायवाची भी हैं। नेक्स्ट है आखर शब्द का तत्सम। आखर का तत्सम होता है क्या, अक्षर। आखर शब्द का तत्सम होता है अक्षर। और जबकि अच्छी, अम्ब तथा आद्य ये तत्सम है, इनके तत्भव होते हैं। अच्छी का होगा आँख, अम्ब का होता है अम्बा, और आद्य का जो है होगा क्या, आज होगा तत्भव। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, बताना है कौन सा तत्सम शब्द जो है नहीं है। तो तत्सम शब्द नहीं है प्यास। प्यास जो है तत्सम शब्द नहीं है। प्यास का तत्भव, प्यास जो है ये तत्भव शब्द है,
तत्सम क्या होता है? पिपासा होता है। तत्सम होता है पिपासा। विसर्जन, दातव्य तथा ये रज्जु जो है ये तत्सम शब्द हैं। यहाँ पर जो ये देख लेते हैं। और ये कंधा तत्भव शब्द है। मोर तत्भव शब्द है। चितेरा तत्भव शब्द है। कुत्ता तत्भव शब्द है। इसकी तत्सम होती है कुक्कुर। चितेरा का चित्रकार होगा तत्सम, मोर का होगा मुकुट, और कंधा का होता है तत्सम शब्द स्कंध। तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है उपखान। उपखान जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी गायक, नायक, शावक ये जो सभी हैं ये तत्सम शब्द हैं। उपखान यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। नेक्स्ट है तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। उलझन जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण जो है ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। उलझन जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उलझन तत्भव है और बाकी ये जो उर्वर, कोंकण तथा कोण जो है ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट है उलाहना शब्द का तत्सम बताना है। उलाहना का तत्सम होगा क्या? उपालंब। उलाहना का होगा उपालंब तत्सम होगा। उलाहना शब्द जो है ये तत्सम है। ये उलाहना शब्द जो है ये तत्भव है। इसका तत्सम होगा क्या? उपालंब। ओरहन इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाला जो है ये देशज शब्द है। यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होगा उच्च। उच्च जो है ये तत्सम शब्द होगा। उच्च जो है ये तत्सम शब्द है। इसका तत्भव होता है ऊंचा। आकाज, अनि तथा सिख जो है ये सभी क्या है? तत्भव हैं। आकाज का होता है क्रमशः, अनि का होता है अकार्य। यहाँ पर ये जो है मतलब क्या है ये? जबकि आकाज, अनि तथा सिख जो है ये तत्भव शब्द हैं। कौन सा? आकाज, अनि और सिख ये जो है क्या? ये तत्भव शब्द हैं। इनकी तत्सम जो है क्या होता है? आकाश का होता है अकार्य, अनि का होता है क्या? अणि, और सिख का जो है ये शिष्य होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? उबटन का होता है उदरतन। उदरतन जो है ये उपटन का तत्सम रूप होगा और उबटन जो है ये तत्भव शब्द है। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चा तत्भव है, तत्सम होता है वत्स। मैं तत्भव है, इसका तत्सम होता है मया। और अढ़ाई का होता है तत्सम क्या? अर्ध तृतीय। तो ये याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऊन का तत्सम रूप बताना है। ऊन का तत्सम रूप है ये होगा उर्ण। ऊन का तत्सम रूप क्या होता है? उर्ण होता है। बाकी उंगली जो है, उंगली तत्भव है, इसका तत्सम होगा अंगुली। उगलना का होता है उद्गलन। और उजाला तत्भव है, तत्सम होगा उज्ज्वल। उस का तत्सम होता है अमुष्य। उस तत्भव है और तत्सम जो है अमुष्य है। इन शब्दों को जो है हम जितना ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, तो ये हमें उतने ही ज़्यादा मतलब याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है एवं। एवं का तत्भव बताना है। यहाँ पर क्या होगा? तत्भव होता है इसका यों। ये तत्सम शब्द है और तत्भव होगा यों। तो का तत्सम जो है तथा होता है। त्यों का तत्सम होता है तदा। और का तत्सम होता है अपरम। नेक्स्ट ओष्ठ शब्द का तत्सम बताना है। ओष्ठ शब्द बताना है। निम्नलिखित में से ओष्ठ तो स्वयं एक जो है तत्सम शब्द है। किसका है? तो ये ऊंट का। ऊंट तत्भव है, ये तत्सम शब्द है ओष्ठ इसका। और यहाँ पर जो ऑप्शन में ये अंगरखा, अंगीठी तथा अंगूठा ये तत्भव है। अंगरखा का होता है तत्सम अंगरक्षक। अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका तथा अंगूठा का क्या होता है? अंगुष्ठ। नेक्स्ट कान्हा शब्द है। कान्हा शब्द जो है तो ये एक अर्ध तत्सम शब्द है। कान्हा जो है तो ये एक अर्ध तत्सम है। इसका पूर्ण तत्सम जो होता है क्या होता है? कृष्ण होता है। किशन, कान्हा शब्द ये अभ्रंश से मतलब उत्पन्न हुए हैं और ये कृष्ण से बने हैं। कृष्ण तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्सम बताना है। यहाँ पर नहीं है तो तत्सम जो है ये किशन तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है कृष्ण। बाकी कटि, कर्क,
तथा कृषकाय जो है ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट कटहरा शब्द का तत्सम बताना है। कटहरा जो है इसका तत्सम होगा क्या? काष्ठगृही। काष्ठगृही ये कटहरा का तत्सम होगा। कटहरा शब्द जो है ये तत्भव है, तत्सम होता है काष्ठगृह। और कंठफल तत्सम है, इसका तत्भव जो है ये कटहल होता है। कड़वा का तत्सम जो ये होता है, और कड़वा का तत्सम होता है कटु। कड़वा तत्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कटु होता है। काटना का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? काटना का तत्सम होता है कर्तन। काटना का क्या होता है? कर्तन होता है। और क्या का तत्सम होता है? किम। क्यों का तत्सम होता है किम पुनः। और काट का तत्सम होता है क्या? कर्त। नेक्स्ट है कंगन का तत्सम रूप बताना है, कौन सा होगा? कंगन का तत्सम रूप, तो कंगन का होता है क्या? कंकड़। कंकड़। कंगन का तत्सम होता है कंकड़। कंकती शब्द जो है ये कंघी का तत्सम रूप होता है। कंघी तत्भव है और कंकती जो है तो ये तत्सम है। यहाँ पर बताना है तत्सम। तत्सम होता है क्या? कपाट। कपाट तत्सम होता है किसका? किवाड़ जो है ये तत्भव होता है और कपाट तत्सम है। यहाँ पर ये जो ये सब इस तत्सम शब्द हैं कोकिला, उष्ट तथा काष्ठ। ये जो यहाँ पर ऑप्शन में ये है, कपाट का होता है क्या? तत्भव किवाड़। कोयल का होता है तत्सम कोकिला। ऊंट का होता है उष्ट और काठ का होता है काष्ठ तत्सम शब्द। ऊंट का याद रखिए उष्ट पूछा जा सकता है, काठ का काष्ठ। देखेंगे नेक्स्ट तत्सम शब्द। यहाँ पर भी बताना है तत्सम शब्द कौन सा होगा। तत्सम शब्द को पहचानिए। कारण जो है ये तत्सम शब्द है। कारण क्या है? ये तत्सम शब्द है। कारण तत्सम शब्द है। और लोहा, बंदर तथा दूध जो है ये तत्भव है। लोहा का होता है तत्सम लौह, बंदर का होगा वानर, दूध का होता है दुग्ध। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है यहाँ पर कपाट भी तत्सम है, कीटक, कुंभकार। बाकी ये कूची जो है ये तत्सम नहीं है। कूची तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होता है क्या? कूचिका। कूचिका होता है कूची का तत्सम। और यहाँ पर कपाट का होता है किवाड़। कपाट का होता है तत्भव किवाड़। और कुंभकार का तत्भव जो है होता है क्या? कुम्हार। यहाँ पर भी तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द होगा कुक्कुर। तत्भव हो जाएगा क्या? कुत्ता। तत्भव हो जाएगा कुत्ता। और बाकी कोयल का कोकिला होगा तत्सम। और लाख का होगा लक्ष। लाख का होगा लक्ष। और भीतर का तत्सम जो होता है क्या होता है? आभ्यंतर होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भीतर का तत्सम क्या होता है? आभ्यंतर। नेक्स्ट तत्सम बताना है यहाँ पर भी। तो तत्सम यहाँ पर दो शब्द हैं। पहला तो जो है कठोर भी तत्सम है और ये कठिन भी जो है क्या है? तत्सम शब्द है। ये मतलब अलग अलग आयोग ने इसका अपना अलग अलग उत्तर माना है, लेकिन हम देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है बताना है कौन सा तत्सम यहाँ पर नहीं है। तो कपूर जो है यही तत्सम नहीं है। इसका तत्सम होता है क्या? कर्पूर। और मृत्तिका, विकार तथा कपाट जो है तत्सम है। मृत्तिका का होता है तत्भव मिट्टी। विकार का होता है बिगड़ा हुआ मतलब बिगाड़। और कपाट का होता है क्या? किवाड़ तत्भव। यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम है। तत्सम जो होगा क्या? कुक्कुर, मतलब कि तत्भव होगा उसका कुत्ता। नेक्स्ट है यहाँ पर भी तत्भव बताना है। कौन सा तत्भव शब्द है? तत्भव शब्द है। तत्भव शब्द जो होगा क्या होगा? कड़वा। तत्भव शब्द जो होगा क्या होगा? कड़वा होगा। कड़वा का तत्सम होता है कटु। कटाह, अवर, रिक्त का रिक्त जो है ये तत्सम है। कटाह का होता है तत्भव कड़ाह। अवर का होता है और रिक्त का क्या होगा? तत्भव रीता। नेक्स्ट कड़वा शब्द का तत्सम बताना है। कड़वा का तत्सम अभी कटु होगा।
कड़वा का तत्सम क्या होगा? कटु होगा। और चना का जो है होता है चणक, चना का तत्सम क्या होगा? चणक। महंगा का होगा, महंगा का तत्सम होगा महार्घ। कई का तत्सम जो होता है क्या होता है? कति होता है। महंगा का मोस्ट इंपॉर्टेंट महार्घ याद रखिए। यहाँ पर एक ये आ गया है, बताना है देशज शब्द नहीं है, तो ये कंचन जो है देशज शब्द नहीं है, बाकी कंजर, कचूट, करवट ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है कंधा का तत्सम बताना है, तो अभी हमने देखा था स्कंध। क्या? कंधा का स्कंध। कंधा का जो तत्भो होगा, कंधा तत्भो है, इसका तत्सम जो होगा क्या? स्कंध होगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो है यही कृष्ण होगा। बाकी यहाँ पर इसका तत्भो जो होता है कान्हा होता है, और ओझा का जो तत्सम होता है उपाध्याय होता है, और औंधा का तत्सम ये क्या होगा? अवमूर्ध होता है। ईंधन का तत्सम ये ईंधन होगा। ईंधन का ईंधन होगा। देख लीजिए, मतलब इस, और कभी कभी क्या होता है ये मतलब ऐसे युग्म में दे देता है, इसमें भी पूछ लेता है कौन सा तत्सम तत्भो होगा। देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर है खंडहर। खंडहर का सब तत्सम बताना है क्या होगा? खंडहर जो है ये तत्भो है, इसका तत्सम होगा क्या? खंडगृही। खंडगृही जो है तत्सम होगा, इसका तत्भो होगा। खंडहर शब्द का तत्सम बताना है। खंडहर जो कि ये तत्भो शब्द है, और इसका तत्सम होगा क्या? खंडगृही। नेक्स्ट खाट का तत्सम बताना है यहाँ पर, तो खाट जो है तत्भो है, इसका तत्सम होगा क्या? खटवा। खटवा इसका जो है ये तत्भो होगा, ये मतलब तत्सम होगा, और खाट जो है ये तत्भो रूप है। खाट का तत्सम होता है खटवा। खांसी का तत्सम होता है कास। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, तथा खान का तत्सम जो है ये खनि होता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो है ये गोपाल। गोपाल ये तत्सम शब्द है। गोपाल का इसका तत्भो क्या होता है? ग्वाल होता है। घर, कपूत तथा सूत जो है ये तत्भो शब्द हैं। घर का तत्सम होता है क्या? गृह। कपूत का होता है कुपुत्र, और ये सूत का होता है तत्सम क्या? शूत्र। नेक्स्ट है गधा का तत्सम बताना है। यहाँ पर क्या होगा? गधा तत्भो है, इसका तत्सम जो है ये गदर्भ होगा। क्या? गदर्भ होगा। और चोर का जो है होता है क्या? चौर। जांग, चोर जो है ये तत्भो है, चौर जो है ये तत्सम होगा। जांग का होता है जंघा। घना का होता है गहन, और छाह जो है इसका ये होता है छाया, तथा चितीरा का जो है चित्रकार होता है। चितीरा जो है चितीरा का चित्रकार होता है। नेक्स्ट है कांठ का तत्सम रूप कौन सा है? कांठ का तत्सम रूप बताना है, तो कांठ का तत्सम होगा क्या? ग्रंथि। कांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। कांठ का तत्सम रूप होता है ग्रंथि, और गट्ठी का तत्सम जो है होता है क्या है? गांठ। गट्ठी का होता है गांठ। गट्ठी शब्द जो है ये गांठ का मतलब ये पर्यायवाची होता है। गट्ठी शब्द जो है गांठ का पर्यायवाची होता है। और गट्ठर शब्द का जो है ये होता है ढेर, और इस ये मतलब गट्ठर शब्द जो है तो ये ढेर को मतलब ये जैसे किसी चीज़ को इकट्ठा करके बांधने के लिए जो है ये शब्द प्रयुक्त होता है। और अंगुष्ठ शब्द जो है ये अंगूठा का तत्सम रूप होता है, अंगुष्ठ। नेक्स्ट है यहाँ पर भी तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है ये ग्राहक है। ग्राहक जो है ये तत्सम शब्द है। ग्राहक तत्सम शब्द है, इसका तत्भो होता है क्या? गाहक। तत्भो होता है गाहक। और गधा का जो है गधा तत्भो है, तत्सम होगा गदर्भ। गाय का तत्सम होता है गो, और घड़ा का होता है क्या? घट। नेक्स्ट गीध शब्द का यहाँ पर तत्सम बताना है। गीध। गीध का होता है क्या? गृध्र। गृध्र। गीध तत्भो है, इसका तत्सम होता है क्या? गृध्र। जबकि गंधर्व ग्रंथि तथा ये गंध के तत्भो होती हैं क्या? गंधर्व का होगा गधा, ग्रंथि का हो जाएगा तत्भो गांठ, और गंध का हो जाएगा क्या? महक तत्भो। नेक्स्ट है गोबर शब्द का तत्सम बताना है।
तो क्या होगा यहाँ पर गोमय। गोबर का होगा गोमय या गोमल भी लिखा मिल सकता है, तो याद रखेंगे। गेहूं का तत्सम बताना है। गेहूं का तत्सम होता है क्या, गोधूम। गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। गृध्र गु अथवा ये ग्रंथि तत्सम है, इनके तत्भोग क्या होते हैं, गीध, गाय और गांठ। यहाँ पर भी तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द होता है कौन, गोधूम। तत्सम शब्द जो है ये गोधूम। इसका तद्भव होता है गेहूं। पड़ोसी बहु तद्भव है। पड़ोसी का जो है तत्सम होता है क्या, प्रतिवेशी, और बहु का होता है वधु। वधु। नेक्स्ट, घोड़ा शब्द का तत्सम बताना है। यहाँ पर क्या होगा, तो ये होता है क्या, घोटक। घोटक होता है। अश्व जो है ये घोड़ा तथा घट घड़ा का ये तत्सम रूप होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है और घट जो है तो ये घड़ा का क्या तत्सम रूप होता है। अश्व घोड़ा का पर्यायवाची होता है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है। ये 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, तो घोटक है। इसके जितने भी तत्सम या मतलब पर्यायवाची हैं सभी याद रखिए, फिर से पूछा जा सकता है। इसके पर्यायवाची देख लेते हैं। अश्व, बाजी, तुरंग है, ये सभी जो हैं क्या घोड़ा के पर्यायवाची या समानार्थी मतलब सिमिलर वर्ड हैं। और भी देख लेते हैं। घूंघट ये तत्भव शब्द है। तत्सम क्या होता है, गुंठन। घड़ी तत्भव है, तत्सम होगा क्या, घटिका। छेनी तत्भव है, तत्सम होगा छेदनी। झूठा का तत्सम जो है होता है जुष्ट, इस प्रकार से लिखा होगा। ठंडा का तत्सम होगा क्या, स्तब्ध। ठंडा का क्या होगा, स्तब्ध। नेक्स्ट है, चूरन किस प्रकार का शब्द है, तो चूरन जो है ये अर्ध तत्सम है। चूरन जो है ये अर्ध तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, चौथा का तत्सम शब्द बताना है। ये भी पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। चौथा का होगा क्या, चतुर्थ। चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ। और यहाँ पर चतुष्पद जो है तो ये चतुष्पद का तत्भव होगा चौपाया। चतुष्काष्ट का होगा चौखट। चतुष्क ये तत्सम है, इसका तत्भव होगा क्या, चौका या चौक। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर भी जो है बताना है तत्सम नहीं है। तत्सम जो है यहाँ पर नहीं है क्या, चैत। चैत तत्सम नहीं है। बाकी ज्येष्ठ, फाल्गुन, आषाढ़ ये सभी जो है क्या है, तत्सम है। इसका क्या होगा, चैत्र होगा। चैत्र होता है चैत का तत्सम शब्द। नेक्स्ट, चौथा का तत्सम रूप बताना है, तो ये क्या होगा, चतुर्थ होगा। चौथा का चतुर्थ, जबकि चतुष्पद, चतुष्क तथा चतुष्काट के तत्भव जो है ये क्रमशः क्या होंगे, चौपाया, चौक तथा चौखट। चना का तत्सम रूप बताना है। चना का तत्सम क्या होगा, तो चना का जो है चना तत्भव है। चना का तत्सम होता है चड़क। क्या होगा, चड़क। और चीता का तत्सम क्या होता है, चीता का तत्सम होगा चित्रक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग वाला है कि मतलब चीता का जो है क्या है, चित्रक होगा। चूमना का होगा चुंबन। चोंच का तत्सम जो होता है चंचू होता है। चोंच का तत्सम क्या होगा, चंचू होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है, तो 4 जो है यही तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका होता है क्या तत्सम, चत्वारी। वचन, शलाका एवं तिक्त जो है ये सभी क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। 4 का क्या होगा, तत्सम चत्वारी। चाक शब्द का तत्सम रूप बताना है। चाक का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये होगा चक्र। क्या होगा, चक्र होगा। चाक का होगा चक्र। चकवा शब्द जो है ये तत्भव है। इसका तत्सम क्या होता है, चक्रवाक होता है। चकवा चकवी वाला जो है, आपने मतलब कहानी ये एक है पढ़ी होगी, तो इसका जो है तत्सम क्या होता है, चक्रवाक। नेक्स्ट है, तत्भव चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है। तत्भव मतलब चबूतरा शब्द का तत्सम रूप है। तत्भव चबूतरा, ये चबूतरा जो है तत्भव, इसका तत्सम बताना है, तो ये चत्वाल होगा। क्या होगा, चत्वाल।
चबूतरा तत्भव है, तत्सम होगा चत्वाल अथवा चत्वर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। चत्वाल का अर्थ जो है क्या होता है, होमकुंड अथवा जो है मतलब वेदी, और चत्वर का अर्थ जो है क्या होता है, चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकार जो कोई मतलब चौकोर जो है घिरा हुआ जैसे स्थान। नेक्स्ट, चूर्ण का तत्सम शब्द है। चूर्ण का तत्सम क्या होगा, चूर्ण। और चर्म शब्द जो है इसका तत्सम होगा क्या, चर्म शब्द तत्सम है, तत्भव होगा चमड़ा। चक्षु तत्सम है आँख, ये चक्षु जो है मतलब क्या, आँख का ये पर्यायवाची शब्द है। चक्षु जो है ये आँख का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी तत्सम शब्द बताना है, तो ये चत्वारी जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी मोर, वैन ये तत्भव है। मोर का होगा क्या, तत्सम मयूर। वैन का होगा क्या, वैन का वचन होता है। यहाँ पर बताना है कौन सा जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर जो है चख नहीं है, चख तत्सम शब्द नहीं है। इसका क्या होता है, तत्सम होता है चक्षु। इसी प्रकार जो यहाँ पर ये कार्य, युक्ति तथा श्रृंगार तत्सम है, इनके कार्य का होता है क्या, तत्भव कारज। युक्ति का होता है जुगति और श्रृंगार का होता है क्या, सिंगार। नेक्स्ट, यहाँ पर जामुन शब्द का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम बताना है, क्या होगा, तो ये होगा जम्बू। क्या होगा, जम्बू होगा। नेक्स्ट, टकसाल शब्द का तत्सम रूप बताना है। टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा, तो ये होगा टंकशाला। क्या होगा, टंकशाला है। टकसाल जो है ये तत्भव है। नेक्स्ट, यहाँ पर भी बताना है एक जो है तत्सम शब्द क्या है, तो ये डाकिनी जो है ये तत्सम शब्द है। डाकिनी का मतलब होता है, डाकिनी का मतलब डाकिया की पत्नी नहीं डाकिनी, बाकी इसका तत्भव होता है डायन। डाकिनी शब्द जो है ये तत्सम है, तत्भव होता है क्या, डायन इसका होता है। और यहाँ पर जो ये नैछावर तत्सम शब्द है और निछावर जो है तत्भव है। तर्जनी तत्सम शब्द है, और इस प्रकार से यदि तर्जनी लिखा है तो ये तत्भव होगा। और तेल ये तत्भव है, और तैल यदि इसके ता के ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हैं तो ये तत्सम होगा, और एक लगी है तो ये तत्भव होगा। नेक्स्ट है डंडा शब्द का तत्सम होगा। डंडा शब्द का तत्सम बताना है, तो ये होगा क्या, दंड। दंड होगा। लाठी, दंभ तथा दृष्टा से इसका जो है कोई संबंध नहीं है। बाकी आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ढीठ शब्द का तत्सम बताना है, तो ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। क्या होता है, धृष्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो है ये तत्सम शब्द है। तिलक एक तत्सम है, इसका तत्भव होता है टीका। टीका होता है तत्भव। तांबा का तत्सम रूप होगा, तो ये होता है क्या, ताम्र। तांबा तत्भव है, तत्सम होता है ताम्र। नेक्स्ट है, कौन सा तत्सम शब्द है यहाँ पर बताना है। तत्सम शब्द जो है होगा क्या, तीर्थ। तीर्थ जो है ये तत्सम शब्द होगा। और इसका तत्भव जो होता है तो तीर्थ होता है। नेक्स्ट है साली शब्द का ये थाली। थाली जो है इसका तत्सम क्या होगा, थाली का तत्सम होता है इस थाली। थाली का तत्सम रूप होगा इस थाली। नेक्स्ट है, यहाँ पर अर्ध तत्सम बताना है। अर्ध तत्सम कौन सा होगा, तो दही जो है ये अर्ध तत्सम होगा, जिसका तत्सम क्या होता है, दैव होता है। बच्चा, वत्स का बच्चा मतलब तत्भव है, वत्स जो है ये तत्सम है। रात, रात्रि का तथा कान का तत्सम जो है ये क्या होता है, कर्ण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द जो है क्या है, ये होता है दूध। इसका तत्भव होता है दूध। और जब ईख जो है, ईख, दही तथा खीर जो है, ईख का तत्सम होता है इच्छू, दही का होता है दधी, और खीर का ये होता है तत्सम क्या, क्षीर। नेक्स्ट है, दीठी का तत्सम बताना है, तो दीठी का तत्सम होता है क्या, दृष्टि। क्या होगा, दृष्टि।
और दातून का होता है दंत्वधामन, दियाशलाई का होता है दीपशलाका, दोपहरी का होता है द्विपहरी। नेक्स्ट नेक्स्ट दाहिना का तत्सम क्या होगा? दाहिना का होता है दक्षिण। दाहिना का होगा क्या? दक्षिण। यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द होता है दिन। दिन जो है तत्सम शब्द है, जबकि करोड़ करोड़ जो है तत्भव है, कोटि जो है तत्सम शब्द है, पीपल तत्भव है और पीपल जो है, क्या ये पीपल और पीपल वाला जो है पूछा गया है। पीपल तत्भव है, पीपल तत्सम है। इस प्रकार से यदि तेल और तैल लिखा है तो ये तेल जो है तत्भव है, तैल जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट दीवर का तत्सम बताना है यहाँ पर, तो ये होता है दिवर। दीवर। नेक्स्ट यहाँ पर भी तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो ये होता है दिन। दिन तत्सम शब्द होता है। और कान जो है ये तत्भव है, इसका होता है कर्ण। कान तत्भव है, इसका होता है कर्ण। रूप और इसका मतलब ये होता है, कान का क्या होता है? कर्ण। बाहर का होता है क्या? बाह्य। और जामुन का क्या होता? ये जमुना का जो होता है क्या? यमुना होता है। जमुना का यमुना। नेक्स्ट है धरती शब्द का तत्सम होता। धरती शब्द का तत्सम जो होगा ये धरित्री होगा। क्या होगा? धरित्री। और ये जो धरणी धरा ये है, ये पृथ्वी के पर्यायवाची है, जबकि धात्री या धाया जो है ये तत्सम शब्द है, जिसका तत्भव होता है क्या? दाई। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर बताना है कौन सा जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द बताना है नहीं है, तो ये नेह तत्सम शब्द नहीं है। बाकी नग्न नख क्षमा ये जो है क्या है? ये तत्सम शब्द है। नेह तत्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? स्नेह। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द तो नहीं है, यही नेह नहीं है, इसका तत्सम क्या होता है? स्नेह होता है। नेक्स्ट तत्सम शब्द नहीं है यहाँ पर, तो तत्सम शब्द क्या नहीं है? निद्रा। निद्रा तत्सम शब्द नहीं है। बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा जो है तत्सम शब्द है, तो निद्रा है, यही तत्सम शब्द है। निद्रा जो है तत्सम शब्द है। बाकी ये तत्भव है कान, बंदर और मोर। कान का होता है तत्सम क्या? कर्ण। बंदर का होता है वानर तत्सम। मोर का होगा क्या? मयूर। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द का चयन करना है, तो तत्सम शब्द जो होगा क्या होगा? निकृष्ट। निकृष्ट जो है ये तत्सम शब्द होगा। निकृष्ट जो है तत्सम होगा, इसका होता है क्या? तत्भव होगा। तीखा शब्द का तत्सम होता है क्या? तीक्ष्ण। अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका। और गहरा का तत्सम जो है क्या होगा? गंभीर होगा। गहरा का तत्सम होगा गंभीर। नेक्स्ट यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा होगा, तो तत्सम शब्द जो नासिका ये तत्सम शब्द होगा। क्या? नासिका। नासिका तत्सम है, इसका तद्भव होता है नाक। खीर, अमीय तथा कोख जो है ये तद्भव है। खीर का तत्सम होता है क्षीर, अमीय का होता है अमृत और कोख जो है इसका तत्सम होता है कुछी। क्या होता है? कुछी। नेक्स्ट है नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, तो ये होता है नारिकेल। नारियल का तत्सम होता है नारिकेल। नेक्स्ट नया का तत्सम रूप बताना है। नया का होता है तत्सम क्या? नव्य। नया का होता है नव्य या नौ भी हो सकता है, नौ भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है तत्सम रूप कौन सा होगा, तो तत्सम रूप है जो यहाँ पर ये निम्ब जो है ये तत्सम रूप है। इसका तत्भव क्या होता है? ये नीम होता है। इसी प्रकार जो नीह, तपसी तथा ताक जो है ये तत्सम है। नीह का तत्सम हो ये मतलब तत्भव शब्द है, और इसका जो ये तत्सम होता है नेह का क्या होगा? स्नेह। तपसी का होता है तपस्वी और दाख का क्या होगा? द्राक्षा। दाख का क्या होगा? द्राक्षा। यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। कौन सा बताना है? तत्सम नहीं है, तो जो ये पाहुना है यही तत्सम नहीं है। पाहुना तत्व है।
पाहुना शब्द जो है तद्भव है, बाकी ये पार्श्व, पाषाण तथा पिटक जो है ये तत्सम शब्द हैं। जिसका होता है पार्श्व होता है क्या, पाश मतलब बगल, पास या बगल के अर्थ में। पाषाण का होता है पत्थर और पिटक का जो है क्या होगा, पिटारी। और पाहुना जो है ये तद्भव शब्द है, पाहुना तद्भव है। नेक्स्ट यहाँ पर भी बताना है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन सा है, तो पवन जो है ये तत्सम शब्द है। पवन का तद्भव, पवन शब्द, पवन जो है बताना है कौन सा यहाँ पर तत्सम शब्द है, तो पवन जो है ये तत्सम शब्द है। पवन शब्द जो ये पवन का तत्सम होता है, पवन शब्द पवन का तत्सम होता है, पवन जो है ये तद्भव है। और जबकि यहाँ पर जो ये पंख, पारा तथा पकवान दिए हैं, तो पंख का होता है क्या, पक्ष, पारा का होता है पारद, और पकवान, ये पकवान का क्या होता है, पकवान होता है, तद्भव, इसके ये तद्भव रूप हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पर भी बताना है क्या, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है क्या होगा, पंक्ति, पंक्ति इसका तद्भव होता है पंगत। पंख का तत्सम क्या होता है, पक्ष, 15 का होता है पंचाशत। नेक्स्ट है यहाँ पर भी बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है क्या, प्रतीत, इसका होता है प्रतीत होता है तत्सम। यहाँ पर भी बताना है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो पानी पे जो है ये तत्सम नहीं है, बाकी धृष्ट, पृष्ठ और पंख जो है ये सभी तत्सम हैं। पानी के जो है इस तत्भव है, इसका अर्थ होता है पानी या चमक या कांति। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर नहीं है क्या, नरक और भूमि। भूमि ये तत्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है क्या, पृथ्वी। नरक तत्भव, इसका तत्सम जो है होता है क्या, नरक। स्वर्ग तथा खग जो है ये क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है फूल का तत्सम बताना है यहाँ पर, तो फूल का तत्सम जो है क्या होगा, पुष्प, पुष्प होगा। फूल का तत्सम क्या होता है, पुष्प होता है। अन्य फूल या पुष्प के ही जो ये पर्याय हुए सभी, और पुष्प का तत्सम भी जो है पुष्प ही होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम नहीं है, तो ये जो पुष्प है यही तत्सम नहीं है, यही तत्सम नहीं है पुष्प, देखेंगे नेक्स्ट। और ये जो सुमन तथा प्रसून है, तो ये तत्सम शब्द है, सुमन तथा प्रसून। नेक्स्ट है यहाँ पर भी बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है यहाँ पर, तो ये पुत्र वधु जो है ये तत्सम शब्द है, पुत्र वधु। इसका तत्भव जो होता है पतोहु होता है, जबकि तत्भव मतलब इसका तत्भव, जबकि तत्भव शब्द जो देवर का तत्सम दिवर होता है, जेठ का तत्सम जो है ज्येष्ठ होता है, और भतीजा का तत्सम जो ये भातृज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कौन सा नहीं है, तो परख जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। परख का क्या होता है, तत्सम होता है परीक्षा। परस शब्द का तत्सम बताना है, परस का तत्सम ये होता है क्या, स्पर्श। परस शब्द का तत्सम रूप है क्या, स्पर्श। परसों तथा शाप तत्भव शब्द है, इनका परसों का होता है परसो, शाप का होता है सर्प। पाषाण तत्सम है, इसका तत्भव होता है क्या, पाहन। नेक्स्ट है पीपल शब्द का तत्सम रूप बताना है यहाँ पर, तो पीपल का होता है तत्सम रूप क्या, पिप्पल। और पलंग शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर बताना है, तो ये होता है पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है, पर्यंक। क्या होता है, पर्यंक। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये हिंदी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड आपके मतलब जो भी सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग जो है कमेंट में बताएं, जिससे जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी से अपलोड किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।